हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज में आज के पहले सवाल जो मैंने करवाया था, आज के वो सवाल करवाने वाला हूं जो कि आय और व्यय और खर्च पे डिपेंड होते हैं। आज उन सवालों को देखिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेमिसाल तरीके से उनको मैं आपके सामने उनका सल्यूशन दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसी हुई, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए ठीक, पहले सवाल देखिएगा। पहला सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इन सवालों को मैं कैसे लगाऊंगा और इतना शार्ट ट्रिक और शार्ट मेथड बताऊंगा जैसे कि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आए। देखिए मेहनत कर किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको डेली डेली उस बेस पे मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक, पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल ध्यान से फिर से पढ़िएगा। कह रहा राम का व्यय और बचत 3:2 है, उसकी आय में 10% अगर वृद्धि कर दी जाती है तो उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अनुपात कह रहा है कितना दिया है। कह रहा एक जगह क्या लिखेंगे, एक जगह हम लिखेंगे आय। ठीक, ये हो गई आय और उसका खर्च, ये हो गया खर्च, और यहाँ पर बचत लिख देंगे, बचत। ठीक, लेकिन कह रहा है कि व्यय और बचत यानी कि 3:2 है, यानी कि 3:2 है। ठीक, अब देखिए खर्च अगर 3 रुपए कर रहा तो 2 रुपए बचा रहा, तो वास्तव में उसकी इनकम कितने रुपए होगी, 5 रुपए होगी ना। वास्तव में उसकी इनकम 5 रुपए होगी। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा यदि आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, आय में 10% की वृद्धि हम कर देंगे। ठीक, आय में 10% की वृद्धि करने पर और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, जो खर्च है उसका 12% बढ़ जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, ये 50 बन जाएगा और ये कितना बनाएगा, 12 36 बन जाएगा। ठीक, और पूछ क्या मतलब कि इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना होगा, इनका अंतर 14 होगा, 14 होगा ना। और कह रहा है कि बचत, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ से देखिए बचत 2 है तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 7% की वृद्धि हो जाएगी। सही है ना। आपको ये मेथड समझ में आया। देखिए बहुत आसान तरीके, देखिए किताब में हर जगह बहुत तरीके से बहुत लेंथी इसका सॉल्यूशन दिया है, लेकिन इस तरीके से लगाओगे तो इसका बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे का एक सवाल देखते हैं, एकदम इसी तरीके का है वो भी। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम उसी तरीके का है सवाल, देखिएगा। कह रहा है कि अगर 75% वो खर्च कर लेता है, 75% खर्च कर लेता है तो 25% यानी कि उसकी इनकम कितना हो। 75% कोई भी वैल्यू कितने 100% मानी जाती है, 100% मानी जाती है, तो अब मान ली उसकी इनकम कितनी 100 रही होगी, 100 रही होगी। अगर 75 खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, 25% बचा लेगा। यदि 25% बचा लेगा, अब देखिए अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 25 से काटेंगे 1 पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा और ये 4 पर जाएगा।
सही है। रेशियो हमेशा किसी रेशियो में कोई चेंज, अगर काटा पीटा जाए तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए आगे का मतलब आगे क्या कह रहा है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दी जाए, आय ये है 20% इसमें वृद्धि कर दीजिए, 20% अगर वृद्धि कर दीजिए, और उसके बाद आगे कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए। काहे में कर दिया जाए, खर्च में। यहाँ पर 10% की वृद्धि कर देंगे, देखिए क्या होगा, ये 80 बन जाएगा। सही है। ये कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। सही है। तो इन दोनों का अंतर लेंगे कितना है, यानी कि 50 होगा। 50 होगा ना। अगर ये 50 बन जाएगा तो यहाँ से देखिए कह रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे पूछे बस उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी कि 50% की उसके बचत में वृद्धि हो जाएगी। सही है। अब आगे का सवाल देखेंगे इसी डायरेक्शन पे हैं। चलिए ठीक, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, देखिएगा बड़े ध्यान से सवाल को पहले पढ़िएगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर लेता है और फिर उसकी आय में 20% बढ़ोतरी हो जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। सेम उसी तरीके है जैसे कि मैंने पहले सवाल जो करवाया था, उसी डायरेक्शन पे इसको भी लगाएंगे। देखिएगा कह रहा है कि आय में 75%, जो उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम में से 75% खर्च कर लेता है। यानी कि मैंने कहा था कि अगर इनकम कितनी होती है, कोई भी वैल्यू अगर किसी की 100% प्रतिशत में किसी भी वस्तु का मान निकाला जाता है तो वो सेम डायरेक्शन पे वो 100% माना जाता है। तो जैसे कि मैंने उसकी आय कितनी 100% मान लिया, लेकिन अगर 75% खर्च कर दिया तो 25% बच गया। सही है। जिस तरीके से मैंने पहले वाले सवाल को काटा था उसी तरीके से काट देंगे इसको भी। 1 जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। सही है। फिर आगे की लाइन पढ़िएगा क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। ठीक, आय 20% अगर बढ़ जाती है, ध्यान से देखिएगा, 20% बढ़ जाती है और खर्च में 15% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। खर्च में 15% अगर वृद्धि कर दी जाए, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 80। ठीक, 5 3 15 हो जाएगा, कितना 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाए, इसका अंतर लेंगे कितना बचेगा, इसका अंतर लेंगे 35 होगा। ठीक, अब कह रहा खर्च बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मतलब कि ये वाली जो बचत होगी, बचत से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर जो होता है वही आपका आंसर बन जाएगा। सही है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे क्या लिखा है। कह रहा किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% एक थर्मस ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मतों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उस महीने का टोटल इनकम कितनी थी, यानी कि उस महीने की उसकी आमदनी कितनी थी, उस महीने में उसने कितना कमाया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अगर किशन अपने वेतन का 30% भोजन पे, 30% अगर भोजन पे और 3% खर्च करता है थर्मस ट्रस्ट में एक कोई दान देता है, तो 3% थर्मस ट्रस्ट में दान देता है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 33% हो गया ना। अब देखिए क्या कह रहा आगे की लाइन में, उसका दोनों मतों पर 2310 रुपये खर्च करता है। जो ये खर्च है इसी के बराबर तो लिखा जाएगा ना,
2310 इतना रुपए खर्च करता है। बस इसी को सॉल्व करेंगे। 2310 अपान 33 परसेंटेज 100। ठीक, अब इसको काटेंगे कितना, 11 से पहले काट लेंगे यानी कि 3। अब 11 से काटे थे, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 11 का नम 11। ठीक, 3 से काटेंगे 7 बार यानी कि ये कितना बन गया आपका 7000। आपका 7000 आंसर आ जाएगा। सही है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके से। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि ज़िंदगी में लोग कामयाब सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो आप कभी भी कामयाब सकल सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। फिर से सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है एक गांव की आबादी 20% बढ़ रही है यानी घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी थी। सही है। देखिए, एक परसेंटेज वैल्यू कह रहा है 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। ठीक, ऐसी वैल्यू याद करना होता है। देखिए 5। ठीक, अगर घट रही है तो यानी 5 से 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर बढ़ने को बोलता तो ये 6 हो जाती। लेकिन अब देखिए कह रहा है 2 वर्ष पूर्व अगर जितने वर्ष कहेगा उसका पावर लगा देंगे। सही है। ये 5 25 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। सही है। फिर कह रहा है, कह रहा उसकी आबादी जो है 10,000 थी, उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी पूछ रहा है यानी 16 बराबर के मान से पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 16/25। अब इस सवाल को काटेंगे, काटने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा 16 चौको 64 यानी कि 6400 उसकी वर्तमान आबादी है। सही है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 10% की दर से वृद्धि होती है। 10% का कितना होता है, 10% बराबर 10 के। कह रहा वृद्धि हमने बताया, अगर वृद्धि की बात करता है, अगर वृद्धि की बात करता है तो 11 हो जाएगा, अगर कमी की बात करता है तो यहाँ पे 9 हो जाता है। ठीक है। देखिए कह रहा 3 वर्ष, हमने कहा है कि अगर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बाद कहता है, जितने वर्ष की बात कहे उतना ही पावर लगा देते हैं। तो इसमें 3 वर्ष की बात कह रहा 3 पावर लगा देंगे। ये 3 पावर कितना होता है, 1,000 के बराबर होगा। ये कितना होता है, ये होगा 33, 13 13 31 होगा। ठीक, और 13 31 होगा, इसका मान दिया है कितना, 64,000 के बराबर है। 1,000 बराबर 64,000। ठीक, और कह रहा है इसके बराबर से वैल्यू बताना है, 13 31 बराबर वैल्यू बताना है। ठीक, देखिएगा 64 मल्टीप्लाई 31 13 31 अपान 1,000।
ठीक। अब इस 13 31 का मल्टीप्लाई 64 में कर दोगे, जो भी आपका आंसर बनेगा वही बन जाएगा। 13 31 यानी कि कर लेना आप 8548। ठीक, आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक, चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? एक विद्यालय है, विद्यालय में से 75% अगर विद्यार्थी लड़के हैं, तो अगर लड़कियों की संख्या नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे। अगर कह रहा है कि लड़के जो हैं बॉयज, अगर बॉयज की संख्या कितने 75%, मैंने बताया किसी भी संख्या को 100% पे काउंट करते हैं। अगर 75% लड़के हो गए तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 25%। 25% ना। देखिएगा, फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 420 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 420 है। पूछ रहा लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? तो निकालेंगे 420, ये ऊपर चला जाएगा 75/25, इसको काटेंगे 3 बार। ठीक, 3 दूनी 6, 4 3 12, 1260 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1260 लड़कों की संख्या उस विद्यालय में थी। सही है। अब आज के सवाल मेरे यहीं तक थे और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।